चलो ध्यान देना, आज हम लोग जो बात करेंगे वो टॉपिक आपका है मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जिसमें फ्लूइड के बारे में लोग बात करेंगे, लिक्विड के बारे में आज क्या करेंगे, बात करेंगे। और इससे संबंधित मतलब जो आपका मॉडल से रिलीज किया गया है बोर्ड से, उससे संबंधित क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। जो टॉपिक हम लोग आज शुरुआत करेंगे, जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो आपका हो जाएगा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इसका बात करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक, जिसमें सॉलिड के बारे में पीछे पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखेंगे लिक्विड के बारे में, इसके बारे में देखेंगे लिक्विड के बारे में, ठीक है। हो गया, हम लोग जो टॉपिक शुरू करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो देखेंगे, पीछे भी हम लोग देखे थे और इसमें सॉलिड के बारे में पढ़े थे, इसमें इलास्टिसिटी से प्रॉपर्टी, जो इलास्टिसिटी टॉपिक हम लोग पढ़े थे वो इसी का पार्ट था, इसमें सॉलिड के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग लिक्विड के बारे में जो टॉपिक शुरू करेंगे वो लिक्विड के बारे में शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रेशर। सबसे पहला टॉपिक इसमें जो पढ़ेंगे वो आपका क्या है, प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर जो रिलीज किया जाएगा, यहाँ पे जो प्रेशर की हम लोग बात करें, देखिए प्रेशर चाहे लिक्विड पे काम करे, चाहे सॉलिड पे काम करे, चाहे गैसेस पे काम करे, प्रॉपर्टी सब में क्या होगा, सेम है। लेकिन यहाँ हम लोग किसके संदर्भ में बात करेंगे, किसके संदर्भ में बात करेंगे, यहाँ पे जो बातें करेंगे प्रेशर का वो हम लोग ध्यान में रखेंगे लिक्विड को, इसको ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। सिंपल हम लोग प्रेशर पढ़े थे कि द फोर्स पर यूनिट एरिया, क्या था, द फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, जो फोर्स लगेगा वो परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। लिक्विड पे क्या करेगा, वो परपेंडिकुलर फोर्स लगाए, चाहे किसी वेसल में, वेसल मतलब आपका क्या हो जा रहा है, कोई ऑब्जेक्ट, चाहे वो किसी वेसल के बॉटम में काम करे या तो टॉप में काम करे। बॉटम क्या हो गया, नीचे से, या तो नीचे से प्रेशर लगाए या तो उसके टॉप से प्रेशर लगाए, लेकिन उसमें जो प्रेशर लगाएंगे, जो फोर्स लगाएंगे वो कैसा फोर्स होगा, आपका परपेंडिकुलर फोर्स होगा। देखिए ध्यान दीजिए, हम एक फिगर बना रहे हैं, फिगर को समझिएगा। ये आपका कोई एक वेसल है, ये आपका कोई क्या है, सिलिंड्रिकल वेसल है, सिलिंडर टाइप का एक वेसल है। अब इसमें पूरा लिक्विड है, इसमें क्या भरा हुआ है, आपका लिक्विड भरा हुआ। इस वेसल का हाइट कुछ होगा h है, इस वेसल का आपका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो a। अब इसमें हम लोग प्रेशर की बात करें तो इधर से काम जो करेगा, इधर से जो फोर्स लगाया जाएगा उसको टॉप बोलेंगे, और जो नीचे से लगाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, बॉटम बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो प्रेशर यूज करेंगे उसमें केवल हम लोग यहाँ क्या यूज करेंगे कि परपेंडिकुलर फोर्स। तो क्या लिखेंगे, इसका डेफिनेशन क्या होगा कि द परपेंडिकुलर फोर्स, द परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ या किसमें, बॉडी लिखेंगे कि सबस्टेंस लिखेंगे, बॉडी। ये जिससे काम करे पूरे वेसल, इसके वेसल के कई भाग पे काम करेगा, तो यहाँ पे हम लोग बॉडी टर्म का ही यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, द परपेंडिकुलर फोर्स perpendicular force per unit area of your body is called, क्या कहलाएगा बाबू, प्रेशर, इज कॉल्ड प्रेशर। देखिए प्रेशर का SI डायमेंशन फार्मूला, रिप्रेजेंटेशन जो था वो सब सेम होगा, चाहे वो लिक्विड के लिए हो चाहे वो सॉलिड के लिए। तो इसको हम लोग डिनोट किससे करते थे, रिप्रेजेंट किससे करते थे, इट इज डिनोटेड बाय, क्या था जी, ये था ना। अब फार्मूला क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं, P इक्वल टू क्या आ जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर फोर्स मतलब फोर्स ही होगा ना,
तो फोर्स बाय क्या यहाँ से इसका SI यूनिट दुनियादारी निकाल सकते हैं? तो क्या निकालेंगे? SI यूनिट ऑफ P मतलब प्रेशर। तो क्या है? फोर्स बाय एरिया। आया फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स कैसे है बाबू? न्यूटन। एरिया का मीटर स्क्वायर। एक साथ काम करें ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा? न्यूटन पर मीटर। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? एक डीएफ भी देख लेते हैं इसका। एक चीज हम लोग पीछे भी पढ़े थे। तो डायमेंशन फार्मूला जो आपका पास्कल का प्रेशर का हो जाएगा। न्यूटन का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? mLT के पावर -2। मीटर का ओनली फॉर क्या आ जाएगा? L मीटर का L का भी स्क्वायर। एक साथ काम करो। देखो m अकेला ही तो है भाई, उसका अकेला है ना। तो m अब L ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। नीचे डिवाइड में था, ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई। नीचे इसका पावर प्लस में था, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में। अब माइनस में मतलब L के पावर -2 हो जाएगा और एक पहले से L के पावर +1। तो दोनों में ऑपरेट करेंगे तो क्या बचेगा? L के पावर -1 और P के पावर। तो कोई दिक्कत? ये आपका हो गया क्या? प्रेशर। इसमें कुछ और दिक्कत है ना? ये समझ में आया ना कि यहाँ पे जो प्रेशर काम कर रहे हैं वो लिक्विड को किसके बीच रिलेशन उसको ला रहा है? लिक्विड के बीच रिलेट कर रहे हैं। जिसमें हम लोग लिखेंगे कि जो प्रेशर होगा वो परपेंडिकुलर फोर्स काम करेगा। और परपेंडिकुलर फोर्स कहाँ पे काम करेगा? जो वेसल लेंगे उसके इकाई भाग पे, उसके इकाई भाग पे जो बॉडी लेंगे उसके इकाई भाग पे कोई लिखे कि द परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ योर बॉडी इज कॉल्ड प्रेशर। क्लियर? बाकी बारे में चीज तो हम पीछे देखे। इससे तो 1 का क्वेश्चन नंबर नहीं दिखा। हम लोग जो बात कर रहे हैं सेट 1 का, किसका? सेट 1 का क्वेश्चन नंबर आपका जो है कितना है? जिसमें आपको बोला गया है कि ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर इनसाइड योर लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, इनसाइड योर लिक्विड ड्रॉप। यानी कि हम लोग जो एक्सप्रेशन निकालेंगे, फाइंड द एक्सप्रेशन, फाइंड द एक्सप्रेशन किसका निकालना है? प्रेशर ऑन योर लिक्विड। सिंपल क्या रहेगा? कोई जरूरी के वो लिखा रहेगा, डिफरेंस भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखना कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑन योर लिक्विड, ऑन योर लिक्विड। और ड्रॉप है यहाँ पे, तो कॉलम यूज कर रहे हैं, लिक्विड कॉलम। ठीक है, लिक्विड ड्रॉप रहे, लिक्विड कॉलम रहे, लिक्विड ऑब्जेक्ट कुछ भी दिया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो सब संचित है। तो हम लोग एक्सप्रेशन जो ज्ञात करने जा रहे हैं वो प्रेशर का ज्ञात करेंगे। किसमें? लिक्विड में। ठीक है, किसमें ज्ञात करेंगे? लिक्विड में करेंगे। तो अब यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे? फिगर एक ले लेंगे। हमें लिक्विड वेसल लेना पड़ेगा। मान लो लिक्विड में ज्ञात करने बोला है, ड्रॉप में और वाटर ड्रॉप में ज्ञात करने बोला, तो लिक्विड और वेसल लेना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट जिसमें उस लिक्विड को क्या करेंगे हम लोग? रखेंगे, तब भी उसमें प्रेशर लगाएंगे, चाहे बॉटम से लगाए चाहे टॉप से लगाए। लेकिन जो मैक्सिमम काम किया जाएगा वो कहां से किया जाएगा? बॉटम से ही किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले फिगर, ये आपका एक लिक्विड वेसल है जो सिलिंड्रिकल टाइप का है। किस प्रकार का है? सिलिंड्रिकल। इसमें आपका लिक्विड क्या है? पानी, पूरा वाटर जिसको बोलते हैं आप लोग। इस वेसल का जो हाइट है वो हम लोग क्या मान लिए? h। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो क्या मान लिए? ये। ठीक है, ध्यान देना, इसका हाइट जो है h है, क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग क्या मान है? ये आपका क्या? लिक्विड है। कोई दिक्कत? फिगर समझ में आ गया? फिगर में कोई दिक्कत है ना? अब हम लोग इसमें जो जो काम किया उसमें काम करेंगे। ये आपका क्या है? लिक्विड कॉलम हो गया। ये लिक्विड कॉलम आपका हो गया, मतलब लिक्विड को जिसमें रखेंगे आप तो लिक्विड वेसल बोल सकते हैं। क्या है आपका ये? लिक्विड वेसल।
लिक्विड वेसल, जिसमें लिक्विड को हम लोग क्या किए, ये भी लिखेगा तो कोई दिक्कत। अब देखो हम लोग कंसीडर क्या किए, एक्सप्रेशन निकालना है तो कहीं ना कहीं हम लोग को कंसीडर करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले कंसीडर क्या किए, एक लिक्विड वेसल का कंसीडर किए। सबसे पहले इसको एक ऑब्जेक्ट लिए ना, जिसमें कि क्या करेंगे, पानी को मतलब लिक्विड को रखेंगे। तो क्या लिखेंगे, कंसीडर या, अभी कोई लिखेगा नहीं, पहले समझेगा आराम से। हाँ, कंसीडर या लिक्विड वेसल, क्या रखें, कंसीडर या लिक्विड वेसल। तो लिखना कंसीडर या लिक्विड वेसल, कंसीडर लिक्विड वेसल इन, किस टाइप का है वो, सिलिंड्रिकल, इन सिलिंड्रिकल, इन सिलिंड्रिकल फॉर्म। कोई दिक्कत यहाँ, किस फॉर्म में हो, किस प्रकार का है, सिलिंड्रिकल फॉर्म। एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, एंड उसका क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग क्या माने हुए, एंड नहीं लिखो, ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया हम लोग क्या माने हुए हैं, कोई दिक्कत, बस इतना लैंग्वेज में लिखेंगे। बाकी बात ये जो हाइट है उसको हम लोग लेट कर लेंगे। क्या क्या लिखे देखो, कि कंसीडर के लिक्विड वेसल जो किस फॉर्म में है, किस प्रकार का है, सिलिंड्रिकल टाइप्स का है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब जो लिक्विड वेसल लिए है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया आपका क्या है, ये है। अब लेट करो, लेट जो टर्म यूज करेंगे उसको लिखना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम लोग यूज करेंगे क्या, एच है ना, एच क्या हो जाएगा तुम्हारा, एच क्या आ जाएगा, हाइट ऑफ लिक्विड वेसल, जो लिक्विड वेसल है उसका हाइट होगा ना। तो एच जो है वो क्या दिखाएगा आपको, हाइट ऑफ लिक्विड वेसल, प्रेशर वेसल का ऑब्जेक्ट का हाइट दिखा रहा है, ये जो ऑब्जेक्ट है उसका हाइट ये बता रहा है। उसके बाद आपका क्या है, रो लेते हैं, रो क्या बताएगा, डेंसिटी, इसका कुछ डेंसिटी होगा ना, ये जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जो भी बर्तन हम लिए उसका कुछ अपना डेंसिटी होगा ना, घनत्व होगा ना। तो रो आपको बताएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड वेसल, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हो गया ना। ये दो ही चीज का यूज करेंगे, बाकी बात वो तुम्हारा क्रॉस सेक्शन एरिया हम पहले लिख चुके, तो बार बार एक ही चीज को रिपीट करना अच्छी बात तो नहीं। तो इसका देखो को क्या क्या हमको निकालना, प्रेशर ना, हमको क्या क्या एक्सप्रेशन किसका निकालना है, एक्सप्रेशन जो निकालना किसका निकालना है, प्रेशर का। वो किसको रिलेट करके, लिक्विड को रिलेट करके, लिक्विड के रिस्पेक्ट। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, प्रेशर निकालना है तो उसे प्रेशर हमको पढ़े कि क्या होता है, एफ बाय ये, लेकिन वो एफ बाय ये जो है किसी एक विशेष ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करता, कहीं भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे काम कर सकता है। लेकिन आपको यहाँ जो प्रेशर निकालना, जो प्रेशर का एक्सप्रेशन निकालना है, वो खास तौर से किसको लेते हुए निकालना है, किसी लिक्विड कॉलम को लेते हुए निकालना है, किसी लिक्विड कॉलम को लेते हुए क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या क्या तीन चीज निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, मास निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे, उसके बाद लास्ट में प्रेशर निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या निकालते हैं, एयरपोर्ट वॉल्यूम ऑफ द, किसका, जिस वेसल में काम कर रहे हैं उसका निकालेंगे, द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड वेसल। दिक्कत होगा, नहीं समझ में आएगा बाबू लोग बोलना, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड वेसल, तो वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, आधा LVH होता है, क्या होता है, LVH, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऐसा होता है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। लेकिन यहाँ पे जो निकालेंगे, देखो हाइट मेरे पास है और इस जो ऑब्जेक्ट है, जो वेसल है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी, और एरिया इनटू हाइट को भी हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम में बोलते हैं ना। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या यूज करेंगे, फार्मूला डायरेक्ट क्या लिखेंगे, A इंटू एच। कोई दिक्कत, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि भी जो आपका होगा वेसल का वो क्या हो गया, AH। यहाँ तक दिक्कत नहीं होती। फिर ना
फिर से निकालो 9। अब क्या निकालना हम लोग को, वॉल्यूम निकाल लिए ना, और मास निकालो। फिर लिखो सिंस मास ऑफ द, उस ऑब्जेक्ट का क्या मास है उसको भी आपको निकालना पड़ेगा। तो मास ऑफ द लिक्विड वेसल, मास ऑफ द लिक्विड वेसल, मास को एम से रिप्रेजेंट करें। अच्छा ये बताइए कि मास निकालने का फार्मूला क्या, आधे तक भूल गए। हम किसी ऑब्जेक्ट का मास निकालेंगे, किसी ऑब्जेक्ट का मास निकालेंगे द्रव्यमान, तो उसका फार्मूला क्या होगा, उसका कौन सा फार्मूला हम लोग यूज करेंगे। आप लोग पढ़े हैं ना डेंसिटी, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता था, मास बाय वॉल्यूम होता था ना। हमको मास निकालने बोल रहा है, तो सिंपल क्या m इक्वल टू रो इनटू v ऐसा होगा। मतलब सिंपल कहा जाए, इसका फार्मूला क्या होगा, याद रखिएगा, नहीं याद होगा तो डेंसिटी इनटू होगा ना। इसमें किन्हीं को आपत्ति, ये बात क्लियर है ना, कंफ्यूजन है ना इसमें कि कैसे लिखते हैं जबरदस्ती। अब काम करो, डेंसिटी हम लोग काम किस में कर रहे हैं, निकाल क्या रहे हैं, मास। डेंसिटी को रिप्रेजेंट किए किससे किए, रो से ना, है ना। तो डेंसिटी के जगह क्या सिंबल रखेंगे, रो इनटू वॉल्यूम अभी निकालें क्या ए, एक साथ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका रो ए एच। तो दिक्कत, अब हम लोग को निकालना है फोर्स, और जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा वो लिक्विड वेसल के किधर से किया जाएगा, बॉटम से किया जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, नाउ फोर्स अप्लाइड, बोलना नाउ फोर्स अप्लाइड, नाउ फोर्स अप्लाइड किस पे अप्लाई करेंगे फोर्स को, नाउ फोर्स अप्लाइड ऑन द लिक्विड वेसल, फोर्स अप्लाइड ऑन द लिक्विड वेसल इन द बॉटम, किधर से करेंगे, नीचे से, इन द बॉटम। कोई दिक्कत, मतलब हम लोग को काम करना है किसमें, बॉटम, मतलब हम लोग काम करना है फोर्स में। तो फोर्स का फार्मूला क्या होता था, तो एक्सीलरेशन कब होता था, जब लोग किसमें काम करते, हॉरिजॉन्टली काम करते, किसी बॉडी को मूव करवाते। यहाँ तो परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करें, बॉटम हो रहा है, बॉटम मतलब नीचे से ऊपर की ओर फोर्स लगाया जाएगा, नीचे से किधर, ऊपर की ओर फोर्स लगाया जाएगा। तो यहाँ पे एक्सीलरेशन के बदले में क्या लेंगे हम लोग, जी लेंगे ना, ग्रेविटी लेंगे ना। तो यहाँ पे आपका जो फोर्स हो जाएगा F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा mg, है ना। F मतलब मास हो गया। अब मास का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, क्या है, तो लिखेंगे therefore F इक्वल टू मास का जो वैल्यू पुट करो क्या आ जाएगा, रो ए एच इनटू क्या हो गया, जी। कोई दिक्कत, अब हम लोग लास्ट फाइनल रिजल्ट जो निकालेंगे वो हम लोग को क्या निकालना है, प्रेशर, ये फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो अब लिखेंगे कि प्रेशर अप्लाइड होती किसमें, लिक्विड वेसल, और वो भी किधर से अप्लाई करेंगे, बॉटम से ही करना है। फोर्स को निकाल लिया, प्रेशर एरिया हमको निकालना है क्या, तो प्रेशर हम तो एरिया भी निकाल चुके हैं, फोर्स भी निकाल चुके हैं, अब प्रेशर का फॉर्मूला पुट कर देंगे, मेरा एक्सप्रेशन आ जाएगा। समझ गया ना। तो क्या एक लाइन वो लिख देना, क्या लिखेंगे, नाउ प्रेशर, नाउ प्रेशर क्या हो जाएगा, नाउ प्रेशर अप्लाइड on your liquid vessel, in the, किधर से करना बाबू, कहां से काम करेंगे, in the bottom, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालना है, P का, है। और अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे लिखना, therefore P इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। कोई दिक्कत,
इक्वल टू क्या होता है बाबू, कॉस्ट बाय एरिया। ये चीज लोग पढ़े, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखो अब सिंपली क्या करना है आपको कि वैल्यू पुट कर दो। देखो कॉस्ट का भी निकाले हैं और एरिया का भी निकाले, इस वैल्यू को वहां पे क्या कर दो आपको, एरिया तो वैल्यू निकालना, एरिया तो आपका क्या क्रॉस सेक्शन एरिया लोग क्या लिख किए हुए, ये किए हुए ना, तो कॉस्ट का वैल्यू पुट करो। क्या है आपका, रो है वो डेल है, रो ए एच जी अपॉन एरिया का क्या आ जाएगा, एरिया ही हो जाएगा। अब एरिया क्या हो गया, कैंसिल हुआ, तो आपका जो रिजल्ट आया प्रेशर का वो क्या हो गया, रो एच इंटू, ये आपका रिजल्ट आया। क्या आया, रो एच। यहाँ पे आपका ये लिख सकता है कि प्रेशर इक्वल टू क्या हो गया, प्रेशर इक्वल टू क्या हो गया, दिख रहा है? यहाँ तक दिख रहा है। अब देखो यहाँ पे प्रेशर इक्वल टू क्या आ जाएगा, कहने का अर्थ हम प्रेशर निकाल रहे हैं, प्रेशर इक्वल टू रो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बाबू, डेंसिटी को ना, इनटू एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइट को। उसके बाद फाइनली लास्ट तुम्हारा क्या है, जी किसको रिप्रेजेंट करेगा, ग्रेविटी को, ग्रेविटी। तो ये आपका हो गया क्या, प्रेशर। तो ये आपका क्वेश्चन जो मॉडल सेट में दिया है, ये कितने मार्क्स का दिया है, यहाँ से आपका 3 मार्क्स। इसमें दिक्कत तो क्या होना नहीं चाहिए, अब फिर से हमको बताना पड़ेगा। क्लियर है ना, चलिए